शांति। आज 7 जुलाई 2025 मीठे बाबा की साकार वाणी। आज मीठी मीठी बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना है। अलौकिक खिदमत यानी सेवा करनी है। तो बाबा रॉयल स्टूडेंट बता रहे हैं। तो रॉयल स्टूडेंट लौकिक वाले नहीं, बेहद वाले को रॉयल स्टूडेंट कहते हैं, जो रॉयल राजधानी घराने के बच्चे हैं, आत्माभिमानी स्थिति वाले बच्चे हैं। अब उसमें बाप, टीचर और सतगुरु याद में रहना है, उनकी याद में कि जब हम बाप की यहाँ पे हद में हम तीनों को अलग अलग स्मृति से समझते हैं। बाप अलग होता है, फिर टीचर अलग होता है और फिर सद्गुरु कोई और होता है जिससे हम बाद में ज्ञान लेते हैं। अब यहाँ पे तीनों एक ही है, एक ही निराकार को हमको याद करना है। और जब हम एक बाप से याद में मन मनाभाव करेंगे, एक ही निराकार बाबा को मन मनाभाव करेंगे बुद्धि से और अपने को आत्मा समझ के अनुभव में बैठ के बुद्धि से अपने मन को मनाएंगे और चेक एंड चेंज करते जाएंगे। अपने मन माइंड को सतो प्रधान स्थिति से परमात्मा से मैच कर कर के चेक करते जाएंगे और फिर हम याद की यात्रा में लगातार रहेंगे। उसके बाद में टीचर है तो बाप हो गए यहाँ पे दाता, और टीचर हो गए विधाता, और फिर सतगुरु होंगे हमारे वरदाता। तीनों यहाँ पे अलग अलग है। बाप है दाता और टीचर है विधाता और सतगुरु है वरदाता। तीनों ही स्टेज उपराम स्थिति में वरदाता में आपको मिलेगी। फिर टीचर हमको विधाता ज्ञान बुद्धि में बैठ के हमारे उपराम स्थिति में जाता जाएगा। ज्ञान को प्लस योग बाबा की याद में हम उसका मंथन करते जाएंगे और हमारी इंद्रियां किधर भी नहीं जाएंगी। उस अवस्था में यहाँ पे हम रजो तक जब आ जाते हैं, फिर उपराम मन के बाद की ही क्रिया होती है जो आत्मा के सीट पे बाद में सेट होंगे। फिर आएगी सतगुरु। अब सतगुरु में वरदाता जब हमको उपराम स्थिति में लेके जाएंगे, जब सतगुरु जब सदगति में लेके जाएंगे तो सत्य निराकार की स्मृति में टिकेंगे और सत्य निराकार की स्मृति में टिककर ही हम न्यारा और प्यारा होंगे और वहीं पे हमको जीवन मुक्ति मिलेगी। इन बंधनों से मुक्ति मिलेगी। इन बंधनों से मुक्ति जब मिलेगी तभी आत्मा सीट पर सेट होगी और तभी वरदाता हमको चुनते हैं सूक्ष्म अवस्था में। तो यहाँ पे वरदाता चुनते हैं। अब ये भी है कि कैसे, कि जैसे श्री कृष्ण का जब जन्म होता है तब सभी पहरेदारों को सबको नींद आ जाती है और श्री कृष्ण को लेके उनके पिता वहाँ से निकल जाते हैं और ताले टूट गए, अपने आप बंधनों के ताले टूट गए। बंधन माना मन माइंड में अपने आप को समझते थे हम। कौन सा ताला? मैं, मेरापन, मेरा पद, मेरा पोजीशन, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरा कुल, मेरा समाज, मेरा जाति, मेरा संप्रदाय, ये पूरा अहंकार का ताला टूट जाता है। तब श्री कृष्ण का बुद्धि में जन्म होता है। तो उसी अवस्था को कहेंगे जीवन मुक्ति। तो वहाँ पे पूरे ताले टूटने के बाद ही श्री कृष्ण वहाँ पे जन्मते हैं और श्री कृष्ण को कंस बहुत मारने की कोशिश करता है, पर श्री कृष्ण नहीं मरे, कंस ही मरा, क्योंकि कंस ही है अहंकार। तो ये है अहंकार, चाहे कोई कितना भी फिर उस पर बाहरी वार कर रहा है। कंस है यहाँ पे परिस्थितियाँ। अब परिस्थितियाँ कितना भी श्री कृष्ण पे वार कर रही थी, पर श्री कृष्ण का बाल भी बांका नहीं कर सके। ऐसे ही जब ये जीवन बंधन से आत्मा उपराम स्थिति में सीट पर सेट हो जाती है, पूरे बंधन टूट जाते हैं ममत्व के, ये अंदर के पूरा मोह आ गया उसमें, पूरा जो रावण की दुनिया, पांच तत्व की बातें, ये शरीर के भान से ममत्व, प्यार, पद, पोजीशन, मेरापन और ये हद की पूरी ही दुनिया,
माया से परे होना, इस पूरी कर्मेंद्रियों से, पूरे इस शरीर से परे होना और उपराम स्थिति में बिंदु स्वरूप में सिर्फ बिंदु शून्य में ही टिकना, तभी हम इस माया से परे होंगे, तभी जेल के ताले टूटेंगे और श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो श्री कृष्ण की जैसी माता का नाम था देवकी, तो देव कुल की आत्मा, फिर वो देव कुल की आत्मा ही श्री कृष्ण को जन्म देगी। अब देव कुल यानी जिनका जो ड्रामा में पार्ट है, जिन आत्माओं का ड्रामा में नूंद है, वही श्री कृष्ण को जन्म देंगी, देव की जैसी आत्मा माँ। तो उस स्मृति में माँ माना एक माँ जिसको कहेंगे जो बेहद में है, जो बिंदु स्वरूप स्थिति में है, उसमें भाई भी हो सकता है, उसमें बहन भी होती। माँ एक कॉन्शसनेस है, एक प्यार है बेहद का, इसलिए माँ के स्वरूप में उसको बताया है। बाकी इसमें ये शक्ति भाई में भी हो सकती है और बहन में भी हो सकती है। उपराम स्थिति को कहा गया है माँ, क्योंकि इस हद में माँ नहीं है वो, इस हद में उसका कोई शरीर और शरीर की बातों से, किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं है। पूरा न्यारा और प्यारा बेहद वाली अवस्था में जो स्मृति है वह माँ की है, उसी में बिंदु स्वरूप स्थिति है। इस दुनिया में फिर कुछ भी नहीं बचता है, तभी वो उपराम स्थिति रहती है। प्रश्न है आज का कि जो अपने आप को बेहद का पाटदारी समझकर चलते हैं उनकी निशानी क्या है? क्योंकि जो बेहद का पाटदारी है उनकी सेवा दिखाई नहीं देती है, और जो हद के पाटदारी है उनकी सेवाएं दिखाई दे रही है। जैसे वहाँ ज्ञान देने जा रहे हैं, जैसे वो सेंटर का काम कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, वो है हद का जो है सेवा, वो दिखाई देगी। वो कर्मेंद्रियों द्वारा, शरीर द्वारा सेवा होती है। और जो कर्मेंद्रियों के बिना उपराम स्थिति में, बेहद में, बिंदु में जो सेवा हो रही है, बेहद में, उपराम स्थिति में, जिसमें कर्तापन नहीं है, अकर्ता के भान में जो सेवा हो रही है, वो दिखाई नहीं देती है, वो दिखाई देने वाली नहीं है वस्तु। उत्तर में बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म, कोई भी ऐसा चित्र नहीं है जो उनको याद हो, नहीं, सिर्फ एक जो बेहद की स्मृति है वही उनका चलता रहता है, अंदर का पाठ। बाकी इस हद में उनको कोई याद नहीं, बुद्धि में कुछ भी चित्र उनके नहीं बनता है, इसलिए कोई सूक्ष्म व स्थूल भी नहीं। स्थूल आ गया अब यहाँ पे रावण, मैं, मेरापन, मेरा पद, मेरा पोजीशन, स्थूल में तो है ही नहीं उनका, इसलिए सूक्ष्म में भी नहीं, वे स्थूल में भी नहीं, याद नहीं होगी उनको, किसी भी देहधारी की याद नहीं आएगी। क्योंकि ये अंग हैं, जो ऑर्गन्स हैं, जो शरीर है, वह है रावण का पराई स्थिति। तो ये परिस्थिति रावण की ही स्थिति है, ये पराई जो स्थिति है हमारी हद की बातों की, देहधारी की, तो उसमें कोई भी याद नहीं होगा उसको। और ये जो ये मुरली है, पढ़ रहे हैं हम पेपर, ये मुरली है, या फिर किसी की क्लास सुन रहे हैं, किसी की क्लास सुन रहे हैं कानों से, किसी की मुरली सुन रहे हैं कानों से, इस मुरली को पढ़ रहे हैं इन दो आँखों से, ये भी याद नहीं है, क्योंकि ये किसी द्वारा सुनाई जा रही है, किसी इन दो आँखों द्वारा पढ़ी जा रही है। अब ये दो आँखें, ये कान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये मैं नहीं, ये भी याद नहीं है। आत्मा की जो स्मृति है वह एक अलग ही है, वो याद अलग है, उसको याद अलग होगी। ये पढ़ना और ये सुनना तो कर्मेंद्रियों का काम हो रहा है, कर्मेंद्रियाँ मैं नहीं हूँ। कर्मेंद्रियों से जो अपने आप को जीत लेगा, बाहर निकाल लेगा ड्रामे से, और आत्मा अलग हो जाएगी, शरीर अलग होगा, तभी आत्मा की ये बात है कि फिर उसको सूक्ष्म में भी और देहधारी में भी किसी की याद नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो पुराना जो उसका अस्तित्व था वह नष्ट हो जाता है, तो उसमें नए में कुछ नहीं बचता है। तो वह एक बाप को ही शांति धाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक की है, क्योंकि अब एक ही बचता है, उसमें दो आ ही नहीं सकते ना। प्रेम गरी अति सांकरी, प्रेम की जो गली है वो बहुत सकरी है,
उसमें दो नहीं आते। प्रेम गली अति साकरी जा में दो ना समाए, उनमें दो नहीं आते हैं, क्योंकि एक ही होता है प्रेम गरी अति सांकरी। तो क्योंकि उसमें एक ही प्रेम है परमात्मा का, मालिक का। अब उसमें कोई भी देहधारी का प्रेम नहीं आता है, क्योंकि फ़ोटो ही नहीं है। अब कोई फ़ोटो नहीं, जब मेरा फ़ोटो नहीं, मेरे पद का, परिवार का, किसी का फ़ोटो नहीं, तो किसी व्यक्ति का फ़ोटो कैसे होगा। तो अब यहाँ पे बलिहारी एक की, एक पे जब बलि चढ़ जाते हैं तभी वह व्यक्ति इस दुनिया में अब नहीं है, बलि हो गई। तो यहाँ से आपकी जब हार होगी इस पद से, पोजीशन से, इस दुनिया से, तभी तो वहाँ पे उस अवस्था में जीत होगी। तो इसको मन जीते जगत जीत, जब हम अपने मन को जीतेंगे तभी हम उस बेहद के जगत जीत को जीतेंगे, जिसको हम मालिक की जो मर्जी कह रहे हैं वह जब ही होगी जब हम बलिहारी जाएंगे। तो बलिहारी उसमें हम अपने आप को बलि दे देंगे, राजा बलि की तरह। राजा बलि ने अपना सारा साम्राज्य दिया वामन को। वामन जो छोटे से देवता थे उनको पूरा समर्पित किया, अपने देह जो पृथ्वी थी, आकाश थी, तीसरे पैर में उन्होंने सर पे भी पाँव रख लिया। सर पे पाँव रख लिए तो पूरा ही बलिहारी गए, इसलिए उनको कहा जाता है राजा बलि की कहानी। ऐसे बलिहारी जाने वाले बच्चे, और तभी उनको आत्मबोध की प्राप्ति हुई, और तभी उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया 7 दिन में, और 7 दिन में आत्मज्ञान प्राप्त करके स्वर्ग की राजाई प्राप्त की। वही हमारा 7 दिन का आत्मज्ञान का स्वर्ग की राजाई का कोर्स है। तो जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस से हमको उस पार बेहद में, हमको आत्माभिमानी स्थिति में टिकाते हैं। जब हमारा यहाँ पे सूक्ष्म में स्थिति हो जाती है तभी पावन बनाते हैं। तो ऐसे बच्चे को बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं वे बाप समान बन जाते हैं और खिदमतगार भी बनते हैं। जैसे बाप हैं वैसे खिदमतगार, जिस तरह से बाप की जो श्रीमत है बाबा की, उसी अनुसार अपने आप को, अपनी कर्मेंद्रियों को चलाते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं, यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठो। सबसे पहले यही सावधानी है। ये भी बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे भी बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे हैं। नंबर 1 बात है, ये सबसे नंबर 1 बात है। हम आत्मा है, बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है, एक ही है ना। अभी सारी बिंदु एक ही है ना, आत्मा। ये कॉन्शसनेस है जो एक ही है। तो उस गली में 2 चीज़ नहीं है परमात्मा की में, सिर्फ एक है उपराम स्थिति में, जो है राम, निराकार स्मृति। तो इसमें अडोप्ट करते हैं ब्रह्मा बाबा को, जो बुजुर्ग है। तो उनको बुजुर्ग माना उस 60 साल की उम्र की जो अवस्था है उसको भी बता रहे हैं। और बुजुर्ग जो परिपक्व अवस्था में जिनकी स्मृति उपराम बेहद में चली गई है, परिपक्व हो गए हैं, उनको कहा जा रहा है यहाँ पे बुजुर्ग। जो समझदार होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो बहुत समझदार होते हैं। तो श्री कृष्ण तो बच्चे बोल ना सकें, अब श्री कृष्ण कैसे बोलेंगे? नहीं, बुजुर्ग शोभता है। यहाँ पे श्री कृष्ण मुरली सुनाएंगे, छोटे बच्चे तो शोभता नहीं। बुजुर्ग कहेंगे मेरे मीठे बच्चे, तो सारे बच्चे खुश होते हैं कि ये बुजुर्ग बाबा है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनके बारे में वो कहेंगे बाबा है। तो यहाँ पे बच्चे को थोड़ी कोई बाबा कहेंगे, छोटे बच्चे को कोई बाबा कहेंगे तो सब हंसने लग जाएंगे, ऐसे थोड़ी कहेंगे। तुम्हारा तो एक बाप टीचर गुरु है, ये बाबा भी स्टूडेंट है। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, सिर्फ लोन पर रथ लिया हुआ है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का रथ लोन पे लिया हुआ है, और कोई फ़र्क नहीं है। बाकी तुम्हारे मुआफिक ही हैं, और बाकी सब बच्चे बराबर ही हैं। तो सब ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, तो इसमें सभी अर्जुन हैं, तो बाकी सब आपके मुआफिक है। इनकी आत्मा ही यही समझती है कि तुम समझते हो, एक जैसे ही सब समझते हैं। बलिहारी है एक की, तो ये उनको भी प्रभु ईश्वर कहते हैं। ये भी कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तो
इसमें भी 7 दिन का ही कोर्स में यही बताया है कि 7 रोज की भट्टी में रहना है, परंतु ऐसे भी नहीं कि यहाँ भट्टी में रहना है। ऐसे तो फिर भट्टी का बहाना कर बहुत ढेर आ जाएंगे, है ना। तो भट्टी माना कि हमारी अंदर से पूरी महाभारत की लड़ाई ख़त्म हो जाए, हमारे सारे आसुरी संस्कार खत्म हो जाए। आसुरी भी, मैं भी, मेरापन भी, मेरी अच्छाइयाँ बुराइयाँ विशेषता गुण कुछ भी मेरा नहीं है। अब यहाँ पे जो है जो सब बाबा का है। मैं, मेरापन, पद, परिवार, पोजीशन, उसमें कुछ भी अहंकार की बात नहीं है। बिंदु स्वरूप स्थिति में एक भी नहीं बच रहा है, एक भी बहुत बड़ा अहंकार बच रहा है। इसलिए एक कुछ भी नहीं, ड्रामे में सब कुछ डिलीट, तो उसमें पूरा डिलीट हो जाएगा, तभी 7 दिन की भट्टी होगी। अंदर से पूरे कांटे देवभान के कैरेक्टर के जो थे वो निकल जाएंगे, तभी 7 दिन की भट्टी निराकार स्मृति में टिक कर दूसरों को भी निराकार स्मृति में ही देखना, किसी का भी रोल नहीं देखना, ओनली सिर्फ उनका सोल देखना, यही 7 दिन की भट्टी है। और इसी में बाबा कहते हैं यहीं नहीं टिकना है। फिर बाबा को याद करने के लिए कोई स्थान, कोई जगह ऐसा कुछ नहीं है। बाबा को हम अंदर में हमेशा कभी भी कोई भी स्थिति में याद कर सकते हैं। रात्रि को भी 10-12 बजे तक बिल्कुल ख़राब टाइम है, कभी भी याद करें। तो यहाँ तुम बच्चों को मेहनत करनी है याद की यात्रा में। जब तक हमको मेहनत करनी है, जब तक हम उस अवस्था में ना पहुँच जाए। सारे दिन धंधा धूरी में काम करना है। तो बाबा आज हमको कम से कम 8 घंटे की याद के लिए कह रहे हैं। और जो व्यक्ति 8 घंटे बाबा को याद कर लेगा वह पूरा बेहद में चला जाएगा। 15 मिनट से 10-15 1 घंटे 2 घंटे ट्रैफिक कंट्रोल करते करते और फिर वो बेहद में ही चला जाता है। उसमें उनकी याद की यात्रा बढ़ती जाती है। तो इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। सिंपल यानी साधारण वेशभूषा में हमको बिल्कुल साधारण रहना है। अभी तुम ससुर घर जाते हो, यह है पीहर घर। अब ये क्या है, हद वाली बातें। पीहर घर, शरीर की बातें, पीहर घर। और अब तुमको कहाँ जाना है, ससुर घर जाते हैं। ससुर घर बेहद में जाएंगे और पीहर घर है हद। यहाँ तुम्हें डबल पिताएं मिले हैं, एक निराकार ऊँचते ऊँच, दूसरा है साकार जो ब्रह्मा बाबा ऊँचते ऊँच। अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो। अभी तुम बेफिक्र बादशाह विष्णुपुरी में जाएंगे ना, बेफिक्र बादशाह वाली अवस्था, बेहद वाले में। उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे। अब ये बात आज बहुत नई है कि विष्णुपुरी बेफिक्र बादशाह वाली अवस्था में आप जाएंगे तो उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे, उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे। बच्चे की पूरी नहीं होती, बच्चे की पूरी नहीं होती है। किसकी पूरी होती है, विष्णुपुरी। बड़े राजाओं की पूरी होती है। वो बच्चे कोई राज्य थोड़े संभालेंगे, नहीं। राज्य कौन संभालेगा, राजा, जिनकी उम्र पक जाएगी। और कहाँ पकेगी, कॉन्शियसनेस तो यहीं पे प्राप्त करनी है हमको। क्या वहाँ जाके थोड़ी पढ़ाई करनी है, यहीं पे करनी है। यहीं पे बाबा का प्यार लेना है, यहीं पे न्यारा और प्यारा होना है। विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पुरी है। अब विष्णुपुरी किसकी है, लक्ष्मी नारायण की पुरी है। विष्णुपुरी में श्री कृष्ण का नाम नहीं है। विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पुरी। तुम्हारा है राजयोग। अब तुम्हारा है राजयोग, तुम क्या करोगे बच्चे, राज्य करोगे। किस पर, पूरी अवस्था वाले राजा बनेंगे ना, छोटे बच्चे तो बनेंगे नहीं। तुम हो राजयोग, तो सबसे पहले किस पे राज्य करेंगे, अपना सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार पे, यहीं पे राज्य करना सीख जाएंगे। आत्मा की सीट पे सेट हो जाएंगे, न्यारा और प्यारा हो जाएंगे, ड्रामा से पूरे डिटैच हो जाएंगे, एकदम आत्म स्वरूप में टिके रहेंगे। और तो जरूर नर से नारायण बनेंगे। फिर उसी के बाद में नर से नारायण बनेंगे। क्योंकि जो एक बच्चे की पूरी है, तो बच्चे की पूरी तो अभी मुरली के स्टार्ट में बोला कि जैसे जिस दिन ताला टूटेगा, जिस दिन जेल का ताला टूटा, बंधन मुक्त आत्मा हुई, ड्रामे से न्यारी और प्यारी आत्मा बाहर आ जाती है। ड्रामे में डूबी हुई थी पहले, तो उससे जब आत्मा पूरी न्यारी आ जाएगी
और उसमें वो अपना कर्म अलग करेगी और शरीर अपना कर्म अलग कर रहा है। अब ये शरीर कौन है? बूढ़ा तन, कोई से भी उम्र का हो सकता है उस व्यक्ति का, 60 का, 50 का या 70 का या फिर उसका 30 का, कोई सी भी उम्र का है ये बूढ़ा तन। अब उसमें ये अलग कर्म कर रही है स्मृति। अब ये स्मृति बन गई श्री कृष्ण। अब ये श्री कृष्ण 25 साल ज्ञान अर्जन करे, 20 साल करे, ये स्मृति है श्री कृष्ण की। क्योंकि बंधन से मुक्त हुए, ताले टूटे, ताले टूटने के बाद में श्री कृष्ण का जन्म हो गया। अब जन्म ये संगम पे हो गया, यहीं से जन्म शुरू हो जाता है। सतयुग में स्मृति छोटे बच्चे राज्य नहीं करेंगे, ये एक बुद्धि की समझ की बात है। वो भी ड्रामा में अपना अपना पार्ट सबको मिला हुआ है। तो ये भी बात कई बार आती है, पर हम जानबूझ के समझना नहीं चाहते। हम समझते हैं मुरली बस हमको ऊपर ऊपर से पढ़े, लेकिन मुरली के अंदर जो ज्ञान है उसको हम अंदर लेना नहीं चाहते हैं। और ये भी बाबा कहते हैं कि ऊपर से अंत तक, ऊपर से उस स्मृति से अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि का चक्र, है ना। तुम्हारी बुद्धि में है मूल वतन, सूक्ष्म वतन, है ना, सूक्ष्म शरीर, मूल वतन आ गया, मूल वतन यहाँ पे धरती वाली, सूक्ष्म वतन जब हम ज्ञान को अर्जन कर रहे हैं, सृष्टि का चक्र जब बुद्धि में आके बैठ गया, स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा अब हमेशा अपना चक्र से, अपनी स्मृति से ही अपने ज्ञान को जो बाहर से आ रहे हैं उनको काटती जाएगी, अंदर से ही उसका सिर्फ एक जो स्मृति है उसी में वो टिकेगी, तभी उसको अंदर से स्वदर्शन चक्र खुद का दर्शन करेगी कि मैं आत्मा हूँ और इस ड्रामे से, सृष्टि चक्र से न्यारी हूँ, तभी उसमें चक्र आया। तो कोई धाम से तुम्हारा काम नहीं, अब तुम्हारा यहाँ पे किसी भी धाम से कोई काम नहीं है, आप आत्मा हैं, अभी यही समझना है। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, आनंद स्वरूप का बिंदु का जो सुख देने वाला धर्म है, अंदर की स्मृति। उनका जब समय आएगा तब वह आएंगे, उनका किनका, जब हर आत्मा का एक समय है, जब ही वह आएंगे। कहाँ? बेहद की बात कर रहे हैं बाबा यहाँ पे, जब वह आएंगे तो नंबरवार जैसे जैसे आए हैं ऐसे ही फिर जाएंगे। जैसे जैसे नंबरवार वो बच्चे आए थे वैसे ही वो नंबरवार धीरे धीरे जाएंगे, उसी स्मृति में लौटेंगे। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को ही नहीं, सिर्फ एक को वह समझते हैं परमात्मा लिंग है। कौन समझते हैं? दुनिया वाले। और हमारे में भी मनुष्य मन के वश, हमारे में भी समझते हैं लिंग अलग है, तो वह समझते हैं परमात्मा लिंग है। लिंग समान कोई चीज हो कैसे सकती है? अब ये भी समझने की बहुत गहरी बात है। अब अंगुष्ठी समान, एक अंगुष्ठा है ये ऊपर वाला, इसके समान होती है आत्मा, तो लिंग के समान कैसे हो सकता है कोई? एक छोटा सा लिंग अकेला कैसे ज्ञान देगा? तो इसमें बाबा कह रहे लिंग समान कोई चीज हो कैसे सकती है? वह भला ज्ञान कैसे सुनाएगा? वो अकेला अलग से आत्मा ज्ञान कैसे सुनाएगी? अलग से ज्ञान कैसे सुनाएगा? क्या प्रेरणा से कोई लाउड स्पीकर रखेंगे? क्या कोई अलग से लाउड स्पीकर होगा क्या? तो तुम सुनेंगे। प्रेरणा से तो कुछ होता नहीं है। अब प्रेरणा से तो यहाँ पे कुछ होता नहीं है, ऐसे नहीं शंकर तो प्रेरते हैं, ऐसे नहीं। ये सब ड्रामा में पहले से ही नोंद है, ये सब ड्रामा में पहले से ही नोंद है। विनाश तो होने का ही है, क्योंकि शंकर का जब तक अंदर से विनाश नहीं होगा, ब्रह्मा द्वारा जब तक फाउंडेशन पालना ब्रह्मा बाप की नहीं पड़ेगी, तब तक शंकर का अंदर से विनाश नहीं करेंगे, तब तक तीसरी आँख नहीं खुलेगी और उसके पहले आत्मा लिंग जागेगी नहीं, और उससे पहले वह कॉन्शसनेस उसमें आएगी नहीं, तो फिर वो ज्ञान कहाँ से देगी? जैसे कृष्ण लीला में दिखाते हैं कि ऊपर से आकाशवाणी हुई, कड़ड़ ऐसे बिजली कड़कती है, आकाशवाणी होती है। कंस अपनी देवकी बहन को विदा करते हैं तो कहती है श्री कृष्ण ने बोला, उसमें ऐसे बोला, देवकी का 8वां जो संतान होगी वह कंस तेरा विनाश करेगी, तेरा मृत्यु करेगी।
तो फिर ऊपर से कौन बोलता है? आप कोई बोल सकता है कि कोई व्यक्ति ऊपर से? नहीं। उपराम स्थिति में वही आकाशवाणी होती है जो जैसे ब्रह्मा बाबा की, जैसे हम मुरली कहते हैं, मुरली है। अब उस मुरली में कितने छेद हैं? वो छेद फिर उस मुरली को ऐसे करके काना तिरछा मुंह में उसको बहुत मधुर बांसुरी सुनाते हैं। तो जब हमारे नीचे के लीकेज वो सारे छेद बंद हो जाते हैं और मालिक की याद करते करते, और उनसे जब परे हो जाता है तब वो मुरलीधर ब्रह्मा बाप समान बनते हैं। तो मुरलीधर कौन? ब्रह्मा बाप समान। मुरलीधर ब्रह्मा बाबा जो मुरली सुनाते थे उसे ही मुरलीधर कहा गया है। तो ऐसे मुरलीधर बनना, तो वो लिंग आत्मा अकेली थोड़ी मुरलीधर बनेगी, उसको सुनाने वाला भी वह व्यक्ति होगा। तो वो व्यक्ति ही मुरलीधर होता है, न कि केवल अंगुष्ठा। तो ये भी तो ड्रामा में नूंद है। तो जैसे तुम आत्माएं शरीर द्वारा, अब इसमें जैसे तुम आत्माएं शरीर द्वारा करती हो वैसे परमात्मा भी एक बच्चों से बात करते हैं, वैसे ही परमात्मा भी बात करते हैं बच्चों से। तो उनका पाठ ही दिव्य अलौकिक है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं मेरा पाठ सबसे न्यारा है। तो कल पहले भी आए और ऐसे ही आते रहेंगे बाबा। और तुम इस समय वनवा में हो। वनवा तो वनवा को भी हम समझते हैं, हर चीज़ से मोह हटाना। जैसे एक लड़की होती है, उसकी शादी होती है तो उसका बान बिठाया जाता है 5 दिन का या 7 दिन का। तो उसमें उसको ससुराल घर जाएगी तो अब वो जो पुराने कपड़े हैं उसी में अपने आप को, पहले की बात है आजकल तो पता नहीं है, कि उसी पुराने कपड़े में 7 दिन वो हल्दी लगाती थी और अपने को उपटन लगाती और उसी में वो उसको याद करती, अपने पति की खुशी में रहती थी, नाचने में गाने में सभी। तो ऐसी तरह ही मैं भी आत्मा वनवा में हूँ। परमात्मा को जब मैं याद कर रही हूँ, अभी बीज पड़ रहा है, अभी पूरी याद से बाहर नहीं निकली हूँ मैं आत्मा, अभी मन में हूँ। अभी मैं मन माइंड में परमात्मा को याद करते करते वनवा में हूँ, अभी याद ही कर रही हूँ, अभी मैं ड्रामा से न्यारी नहीं हुई हूँ। तो ये वनवा में हर चीज़ से मोह हटाना, यहाँ पियर से मुझे मोह हटाना है। अब वो पियर से अपने पिता से, माता से, भाई से मोह हटाएगी तभी तो वो दूसरे घर में जाएगी, ससुराल में। अब फिर वो ससुराल घर की पक्की दाढ़ी की लाज रखने वाली बहू बनती है। तो पीहर की भी उसकी लाज खराब ना हो और ससुराल की भी ना हो, ऐसी अवस्था वाली वह बहू होती है। तो उसी अवस्था को यहाँ बाबा समझा रहे हैं कि वनवाओं में हो, हर चीज़ से मोह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में भल रंगीन कपड़े आदि पहन कर जाओ, तोड़ निभाते अर्थ पहना है ना। तोड़ निभाने हैं तो हम रंगीन घर गृहस्थ वाले पहन सकते हैं, तो वो पहन सकते हैं। फिर घर में आकर उतार दिया तो तुमको वाणी से परे जाना है। अब याद करते करते क्या हुआ, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी आप कहीं जा रहे हैं लेकिन बाबा की याद बुद्धि में है। शादी में जा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं लेकिन बाप की याद है। मैं तो वनवा में हूँ ना अभी, मन माइंड में। तो अपने को मन बुद्धि संस्कार से याद करते करते फिर वो वाणी से परे चलेगी, अब वो बेहद में जाएगी। तो फिर उसमें तुमको वाणी से परे जाना। वानप्रस्थ सफ़ेद पोष होते हैं। अब यहाँ पे आ रही है सफ़ेद पोष, किसको कहेंगे? आत्मा को। आत्मा रंगहीन है, वैरागी है, आत्मा में कोई रंग नहीं है, आत्मा में रंग नहीं है। आत्मा न किसी का रंग देखती है, न रूप देखती है, न कोई पद पोजीशन देखती है। आत्मा को पता नहीं है कि कौन से रंग है। रंग भी हमने द्वापर में ही बनाए हैं, हमारे मन में जब आ गए तब रंग। तो आत्मा सफ़ेद पोषधारी है। तो तुम एक एक छोटी बड़े सब वानप्रस्थी हो, सब एक एक छोटे छोटे जो भी सूक्ष्म बच्चे हैं सभी वानप्रस्थी है, वाणी से परे। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है। छोटे बच्चों को सभी को शिव बाबा की याद दिलानी है, इसमें ही कल्याण है। अब कल्याण भी हमारा इसी स्मृति में है। हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास, हमको अभी जाना है उस बेहद की स्मृति में, बेहद के बाप के पास निराकार स्मृति में टिकना है। और निराकार स्मृति में सबको देखना है कि सोल टू सोल लव, तो वहाँ जाना है। अच्छा,
मीठी मीठी सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा ध्यान में रहे कि हमारी कोई भी चलन देहधारी वाली ना हो। देह की दुनिया, देहधारी तो देह है, वो तो रहेगी ना। तो देह की दुनिया, देह की बातें, कलयुगी बातें, मायावी जाल, रावण की बातें, इनमें बुद्धि ना फंसे। क्यों, क्या, किंतु, परंतु, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा करेंगे, वो तो सब हम आत्मा हैं। अपने आप को ऐसे समझें और उनको अपनी आत्मिक स्मृति से दुआ दें। उनके बारे में न सोचें, सिर्फ अपने स्वरूप को जाने, अपने आप को पहचाने, मैं कौन हूँ, उसी स्मृति में रहेंगे। बहुत सिंपल रहना है, बहुत सिंपल रहना है। किसी भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना है। कुसंग से अपनी संभाल रखनी है। अब यहाँ पे कुसंग में पहले आ रहे हैं मनुष्य मन के वश। वो भी बात सही है कि हम जैसे के साथ दोस्ती करेंगे तो वैसा हमारे ऊपर प्रभाव जरूर पड़ता है। तो ये मन चंचल घोड़ा है, वो ज़रूर उस स्मृति में लेके जाएगा। लेकिन फिर हम बेहद के बाप का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। बेहद में हम चले गए, उसके बाद में हम किसी को भी कैसे भी हैंडल कर सकते हैं। फिर वो प्रभाव मुक्त हो जाता है, व्यक्ति अकर्ता की भान में चला जाएगा। तब उसको यहाँ के कर्तापन के भावों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक हम उस बेहद में नहीं टिके तब तक पड़ सकता है। दूसरे पॉइंट में बाबा कहते हैं, याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। सारे जब बंधन टूट जाएंगे, ताले टूट जाएंगे हद के, तब कर्म करते हुए उस अतीत में रहेंगे, उपराम स्थिति में। कम से कम है 8 घंटे याद करना है, आत्माभिमानी स्थिति में टिकना है, सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। वरदान में बाबा कहते हैं, विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। अपनेपन की अनुभूति, अपनेपन की बेहद वाली अनुभूति। अपनापन किस में है? इस दुनिया में तो है नहीं अपनापन, कुछ भी नहीं है इस दुनिया में अपनापन। मैं हूँ ही नहीं यहाँ की चीज़, आत्मा होती ही बेहद की है, तो अपनापन उसमें कुछ भी नहीं होता है। इसलिए उस स्मृति में टिकना, बेहद में, तो उसमें रहने वाले, है ना, अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। ऐसी अनुभूति अगर किसी को आप करवा रहे हैं या ड्रामानुसारी होगी करवाने की, उसमें कोई बात ही नहीं है, तो वो बेहद की ही स्मृति होगी और मास्टर रचयिता उसी में ही है। आप इसमें दिखावा, कहना, करना कुछ भी नहीं है हमको, वो ऑटोमेटिकली स्वरूप में होती है। मास्टर रचयिता की पहली रचना यह देह है, पहली रचना यह देह है, जो इस देह के मालिकपन से संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं। देह के मालिकपन से, इस कैरेक्टर से। देह का मालिक कौन है? मैं जैसे मोना हूँ, तो मोनापन से अपने आप को पूरा दूर कर लेना। जैसे बचपन से मेरे पिता, फिर मेरी माता, फिर परिवार, वहाँ की पढ़ाई, वहाँ का जो समाज, कुल जाति लेके आई, फिर ससुराल का जुड़ गया, पति, बच्चे, ससुराल, और सारा पद पोजीशन, नाम मान शान, इतना सारा कमा लिया इस हद में अपने आप को। अब इस सारे माल को ख़त्म कर देना। ये क्या है? कचरा है, माल नहीं है। दुनिया के लिए तो ये माल है, लेकिन आत्मिक स्मृति के लिए अब यहाँ पे टिकेंगे हम, तो उसके लिए तो ये कचरा ख़त्म करना है हमको। ये कचरा हमको नहीं लेके जाना, ये कचरा हमारा वहाँ पे काम नहीं आने वाला, या यहाँ पे भी नहीं आएगा। यहाँ पे इस दुनिया में भी जो जितनी ज़रूरत होती है उतना ही हमको काम आता है, उससे ज़्यादा। और जब आप इस स्मृति में टिक जाएंगे बेहद वाली में, तो आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ ही मिलता जाएगा, आपकी ज़रूरत होती ही नहीं है। उस स्मृति में बाबा आपको कभी दुख नहीं देता है। सारे आपकी फूलों की ही दुनिया है, बेफिक्र बादशाह वाली। तो यहाँ पे कुछ भी देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो ये उपराम जाना है अब हमको बेहद में। यहाँ पे हमको, हमारे हद में यहाँ पे स्मृति कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेहद में। वे अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सर्व के अपनेपन का अनुभव कराते हैं। अब वे बेहद के स्नेह का करवाएंगे।
संपर्क द्वारा सर्व को, सभी को, किसको, सभी आत्माओं को, जिसके पास जो जा रहा है, जो स्मृति से ऑटोमेटिकली जा रहा है, अपने आप ही ले रहे हैं, जिसको जो चाहिए शांति, आनंद, सुख, प्रेम, पवित्रता, शक्तियाँ, जिसको जो चाहिए अपने आप जा रहा है। उसके अंदर हम कुछ देंगे नहीं हाथों से, ऑटोमेटिकली आपके वाइब्रेशन से ही अपने आप जाता है उसमें। तो उस आत्मा के संपर्क से सुख की, अब ये संपर्क से सुख की, दातापन की, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी ना किसी विशेषता की अनुभूति होती है। अब ये अनुभूति उसकी होती है, उन्हें ही कहा जाता है विशाल बुद्धि, विशाल दिल वाली, उन्हें ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सारी पुराने जो कॉन्शसनेस थी उसको ख़त्म किया, पूरा कचरा ख़त्म कर दिया। अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बच रहा है। मैं, मेरापन, अहंकार रहित पूरा होगा, कर्तापन से अलग होगा, तभी वो ये चीज़ें दे सकेगा। और ये जिसके पास गुण, शक्तियाँ, आनंद है, प्रेम है, ये अकर्ता वाले भान में होते हैं। स्लोगन में बाबा कहते हैं, उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। उमंग उत्साह कौन सा? जिसे कहते हैं ना परियों के पंख होते हैं, तो परियां कहाँ होती है? ये भी सुना है, स्वर्ग में होती हैं। तो स्वर्ग में वाइट कपड़े वाली जो परियां होती हैं और उनके पंख होते हैं, तो उड़ती कला का अनुभव वही कर सकते हैं। पंख कौन सा? स्मृति वाला, जो बुद्धि का जो पंख है, जो नई स्मृति है, आत्माभिमानी स्थिति है, वही है हमारा पंख उपराम स्थिति में। उसी में अनुभूति करते चलो। अव्यक्त इशारे में बाबा कहते हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्पों की शक्ति, एक से दूसरा टच, एक से दूसरा टच, ऐसे कर कर के पास पास माला बनती जाएगी सतो प्रदान, जब आपके संकल्प होते जाएंगे। स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। ट्रस्टी कौन सा? ये नहीं है, उसको ट्रस्टी नहीं कहेंगे कि मैं निमित्त दीदी हूँ और सेंटर को संभाल रही हूँ। नहीं, दीदी शरीर से निमित्त का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, या फिर मैं निमित्त बी के भाई हूँ, ऐसे मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ, मैं, ये मेरा काम है, ये ट्रस्टी नहीं है। अब यहाँ पे ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना, शरीर का कुछ भी चिपका हुआ नहीं रहना। मैं, मेरापन, पद, पोजीशन, ये कपड़ा, ये चोला है ना, शरीर मोना, ये चोला मेरा नहीं। तो अब चोला ही मेरा नहीं तो कुछ भी इस दुनिया का ही मेरा नहीं है। अब इस दुनिया में मैं, मेरापन, कुछ भी मैं हूँ करता जी नहीं, मैं करता हूँ ही नहीं। अगर करता हूँ तो फिर करता नहीं, और करता हूँ तो करता नहीं। तो यहाँ पे मेरा कुछ भी चिपका हुआ ना हो। शरीर और शरीर का ममत्व, झूठी दुनिया, ये माया, ये फालतू के लफड़े, ये कुछ भी मेरे पास नहीं हो, तभी मैं डबल लाइट हूँ। उसमें शरीर का कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आत्मा की स्मृति अलग होती है। उसमें लाइट पास में भी चाहिए ना, डबल लाइट हूँ। अब कह रहे हैं हम फरिश्ते हैं, लेकिन फरिश्ते के लिए पंख चाहिए, डबल लाइट के लिए डबल रोल भी चाहिए। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। अब इसमें लाइट आपके पास होगी तभी तो डबल लाइट होंगे, और ये लाइट होती है अकर्ता के पास, कर्ता के पास ये लाइट होती नहीं है। तो ऐसे बच्चों का हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का, यानी सूक्ष्म संकल्प बच्चे का सूक्ष्म, और 1000 श्रेष्ठ संकल्प फल बाप द्वारा प्राप्त होता है ना। एक कदम बच्चा बढ़ाएगा, 1000 कदम बाप बढ़ाएगा, फिर उसमें जुड़ता जाता है प्लस। आपका बचत का खाता होगा तब, जैसे संडे की मुरली में कि संकल्प, बचत और बोल ये जुड़ेंगे, तभी हम उस बेहद वाली अवस्था में अपना दीप जला पाएंगे, और तभी हम सभी को दे पाएंगे आनंद, सुख, प्रेम, मनुष्यों को आशाओं से दूर करेंगे। उनका जो आशा है, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, उनको आप देंगे। तो पहले खुद का दीप जलाएंगे, तभी आप सबको दे पाएंगे। तो बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है, 1 का 1000 गुना मिल जाता है। फिर आपको 1 का 1000 गुना उसमें आपकी बचत बढ़ती ही जाती है, खाता उसी में
बाबा का प्यार आपका बहुत बहुत बढ़ता जाता है। ओम शांति। ये थी आज की मीठे बाबा की साकार मुरली। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया।